30 जनवरी साल 1925। तो केंटकी स्टेट में एक सैंड केव है और फ्लॉयड कॉलिंस अपने हाथ में एक केरोसिन लालटेन लेकर वो 5 फुट की होल में घुसते हैं। केव बहुत छोटी थी तो वो घुटनों पर चलकर आगे जाता है और सरफेस में चारों तरफ से नुकीले पत्थर निकले हुए थे और वो एक शूट सेक्शन में पहुंचता है जिसे इन्होंने कुछ महीने पहले ही खोदकर बनाया था। पूरे केव में अंधेरा थी और वो केरोसिन लालटेन ही इसकी आखिरी उम्मीद थी। और अब वो पहुंचता है टर्न अराउंड रूम के पास और ये ऐसी जगह थी जहाँ एक्सपीरियंस केवर भी आने से कतराते थे, नो 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 थैंक यू, और टर्न होकर वापस चले जाते थे। और इसी वजह से इस सेक्शन का नाम टर्न अराउंड पड़ी, क्योंकि आगे जाने का मतलब था केवर को क्रॉस करना था 9 इंच की होल से। द स्क्वीज, अगर कॉन्टेक्स्ट में बताए तो 500 ml की कोला की बोतल की लेंथ जितनी होती है उतनी इस होल की लेंथ थी और यहाँ आने का मतलब था वो एग्जैक्टली इस तरह दिखने वाला था। फ्लॉयड धीरे धीरे इस होल में गायब हो रहा था। उसके कपड़े चारों तरफ के नुकीले क्रिस्टल से फट रही थी और इसे आगे जाने से रोक रही थी। वो सिर्फ अपने पैर के सहारे ही खुद को पुश कर रहा था और अब वो एक वाइडर ओपनिंग के पास पहुंचता है जहां एक लेस थी और उस लेस से इसको क्रॉस करके 10 फीट नीचे जानी थी। वो रस्सी को पत्थर में बांधकर नीचे उतरता है और आगे केव की एंडिंग थी और इसे यहाँ एक काम करना था। वो काम कर रहा था दूसरे ओपनिंग के लिए और ये जगह किसी के लिए भी फिट होने के लिए बहुत छोटी थी। वो इस जगह को खोदकर दूसरी साइड जाना जा रहा था जहाँ एक बड़ी क्रिस्टल चेम्बर थी और ये कुछ इस तरह से दिखने वाली थी। वो जगह एक प्रिस्टीन व्हाइट क्रिस्टल से बनी थी, एक नई जगह जैसे कि इस दुनिया में एग्जिस्ट ही न करता हो। फ्लॉयड महीनों से यहाँ के पत्थरों को निकाल रहा था और ये इसके लिए रोज की रूटीन थी। तो फ्लॉयड हर बार की तरह आज भी काम करके वापस निकल रहा था, खुद को घसीटते हुए जैसे कि वो अंदर आया था। दीवार इतनी टाइट थी कि वो अपने हाथों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था और वो बीच रास्ते में ही रुक जाता है क्योंकि इसकी केरोसिन की लालटेन डीम हो रही थी। और थोड़ा आगे बढ़ते ही फ्लॉयड के हाथ से लालटेन छूट जाती है और लालटेन गिरकर टूट जाती है और अब वो पूरे अंधेरे केव में अकेला था। क्योंकि सिचुएशन अब बिगड़ चुकी थी लेकिन वो फिर भी रिलैक्स था। वो 60 फीट नीचे अंधेरे केव में अकेला चल रहा था और उसी टाइम वो गलती से अपने पैर से एक लूज पत्थर पर मार देता है और वो 15 किलो की पत्थर इसके एंकल पर गिर जाती है। वो दूसरे पैर से पत्थर को हटाने की कोशिश करता है लेकिन स्पेस बहुत कम थी। वो पत्थर उनके होल में फिट हो जाती है एंड सडनली और भी छोटे छोटे पत्थर इसके पैर पर गिरती है। फ्लॉयड एक ऑकवर्ड पोजीशन में अटक चुका था और वो जितना भी फोर्स लगाता निकलने के लिए बट इट वाज इम्पॉसिबल। वो जितना भी हिलने की कोशिश करता और ये पत्थर इस पे गिरने लगते और सिचुएशन और भी बुरी हो जाती। नुकीले पत्थर इसके पीछे गड़ रही थी और वहाँ के बर्फ के पानी के ड्रॉपलेट्स इसके फेस पर सीधा गिर रहे थे। अब इसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन थी, कॉल आउट फॉर हेल्प। चिल्लाने के सिवा इसके पास कोई ऑप्शन नहीं थी। ये है सैंड केव और फ्लॉयड एक एब्सोल्यूट डार्कनेस में फंस चुका था, वो भी जमीन के 60 फीट नीचे। और अब शुरुआत होती है फ्लॉयड कॉलिंस की सर्वाइवल रेस। सो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट मारूफ और आप देख रहे हो फ्लॉयड कॉलिंस, ए रेस अगेंस्ट टाइम एंड सर्वाइवल। Kentucky cave explorer Floyd Collins has been trapped in Sand Cave. Collins was negotiating a small cavern tunnel when he was pinned by fallen rocks and debris at 10 a.m. on Friday.